नमस्कार। मेरे सारे देशवासियों को और समस्त मानव जाति को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। ज़मीं पर रहता हूँ, ज़मीं की बात करूँगा। अर्श को भी देखा है मैंने, उसकी भी बात कहूँगा। मगर अर्श की बात दुनिया समझने को तैयार नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन इस ज़मीन पर रहते हुए खुशी से मानवता के नियमों पर चलते हुए मेरे नौजवान बेटे बेटियाँ, माताएं, बुजुर्ग सुख का जीवन, प्रेम का जीवन, आपस में मेल जोल का जीवन जी लें तो कितनी अच्छी बात है। वहाँ की बातें बहुत लंबी लंबी लोग करते हैं, वहाँ ये है, वहाँ वे है, वहाँ वे है, वहाँ वे है। मैं उस पर भी आपके साथ विचार विमर्श जरूर करूँगा। दुनिया में नाम 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 की बात बहुत चल रही है, सिमरन की बात भी बहुत चल रही है। और न जाने कब से महापुरुष इस बात को दोहरा रहे हैं। सत्संग हो रहे हैं, संकीर्तन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। देश में कितने धार्मिक स्थान हैं, कितने आचार्य हैं, कितने महाआचार्य हैं, कहाँ कितने महामंडलेश्वर हैं। लेकिन मेरे देश की अगर हालत को देखा जाए तो दिल घबराता है। ऐसा क्यों है? कुछ न कुछ कारण होना चाहिए इसके पीछे। उस कारण की भी मैं खोज कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं सबसे पहले अपने नौजवान बेटियों और बेटों के लिए, माताओं के लिए और बुजुर्गों के लिए पहले कुछ कहना चाहता हूँ। मिशन जिंदगी का क्या है? पहली बात तो ये समझो कि इस जीवन में इस शरीर को धारण करते हुए पहला मिशन क्या है? हमारा जीवन सुखमय होना चाहिए। हमें खाने के लिए पेट भर इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, पहनने के लिए ज़रूरत का कपड़ा मिलना चाहिए, सिर पर मकान होना चाहिए और मन को शांति होनी चाहिए। ये चार चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी तो जितना कुछ भी है वो तो मानसिक लेवल की हमारी ज़रूरतें नहीं हैं। वो हमारी ज़रूरतें नहीं हैं जो हम बाकी कर रहे हैं। जो बेसिक ज़रूरतें वो ये हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, उनके लिए अगर कोई नामदान है, उनके लिए जो कोई नामदान है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दो बातें करूंगा आपके साथ, दो बातें करूंगा। मैं ये बातें सत्य सत्य क्यों कह रहा हूं, ये मैं बातें कड़वी कड़वी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वाणी मैंने, ये शिक्षा मैंने, ये गुरु प्रसाद मैंने अपने सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज से प्राप्त किया है। दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज ने परमदयाल जी महाराज को बहुत पहले ही गुरु पदवी दे दी थी कि आप काम करो। लेकिन उन्होंने तब तक इस बीड़े को नहीं उठाया जब तक दाता दयाल जी महाराज चोले में थे। उसके बाद सत्संग का काम शुरू करने से पहले वो ब्यास में बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गए। क्यों गए? स्वामी जी महाराज के दो प्रिय शिष्य थे, बाबा जैमल सिंह जी महाराज और हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज। बाबा सावन सिंह जी महाराज हजूर जैमल सिंह जी महाराज के शिष्य थे और महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज हजूर राय सालग्राम साहब महाराज के शिष्य थे। इसलिए बाबा जी महाराज, क्योंकि दाता दयाल उस वक्त नहीं थे, तो महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास एक बेनती लेकर गए कि महाराज, मुझे महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज ने सत्संग देने का अधिकार दिया है, मैं क्या करूं? मुझे आज्ञा दो कि मैं ये काम ना करूं, क्योंकि मैं सत्य बोलूंगा, मैं अपने अनुभव की बात कहूंगा, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे और मेरा विरोध करेंगे।
बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जो शब्द कहे वो ये कहे, सुन लो मेरे से। फकीर, तुम निर्भय होकर काम करो। मैं वो काम नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। लिखा हुआ है महाराज ने, एक तो मेरा डेरा है और दूसरा ये जीव अधिकारी नहीं है। क्या कहा बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, बहुत ऊंची बात कही। उस परम तत्व को जानने का कोई अधिकारी नहीं है, ये संत महसूस करते हैं। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज भी यही कहा करते थे कि जो मैं देना चाहता हूं कोई लेने नहीं आता। आप तो कोई लड़का मांगने के लिए आता है, कोई नौकरी मांगने के लिए आता है, कोई बीमारी को इलाज करवाने के लिए आता है। ये तो तुम्हारा अपना विश्वास है। अंत में उन्होंने कहा कि तुम मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ, और इंसान बनो का झंडा उन्होंने 1942 में अपने घर के ऊपर पहले लहराया, अपने मकान के ऊपर लहराया। और वही झंडा फिर 1964 से लेकर आज पता नहीं कब तक, सदियों तक, कब तक वो झंडा मानवता मंदिर के परम शांति स्थल पर झूल रहा है, और महाराज जी के घर पर भी झूल रहा है, जो दशहरे के दिन मैं उसको अनफॉल करता हूं। तो वो मानवता क्या है? ऐ नौजवानों, आपके लिए क्या नामदान है? आपके लिए और कोई नामदान नहीं है। आपके लिए नामदान है वर्क मीन लाइफ एंड लाइफ मीन वर्क। पूर्ण शिक्षा प्राप्त करो। पहले अपने कैरेक्टर का ख्याल रखो। मैं जब पढ़ता था स्कूल में 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, तो हमारे टीचर हमें एक लाइन बोलकर कहा करते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज के इस युग में, इस मीडिया के युग में, इस टेलीविजन के युग में, इन सीरियल के युग में हम क्या देखते हैं? इससे आपके कैरेक्टर पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों, तुम्हारे लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, आप अपने पांव पर खुद खड़ा होने की कोशिश करो। किसी से कोई उम्मीद ना रखो। तुम्हारी यू हेल्प योर सेल्फ। पहले अपने आप को इतना काबिल बना लो कि तुम्हारी कीमत बढ़े इस बाजार में, इस दुनिया के बाजार में तुम्हें पहचान मिले। ये कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं कहूंगा गुरु भक्ति भी नहीं। हाँ, तुम एक आइडियल रखो, किसी भी महापुरुष को अपना गुरु मान लो, इसमें कोई मैं इनकार नहीं करता हूं। जो भी उन्होंने आपको वचन दिया, बात कही, उस पर भी चलो, लेकिन हर चीज तुम्हारे अपने अंदर है। हर वस्तु, हर ताकत, हर देवी, हर देवता तुम्हारे अपने अंदर है। अगर ये ना होता तो ये क्यों शास्त्रों में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, क्यों लिखा है? तो जो ब्रह्मांड में है, जो ताकतें ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, वो तुम्हारे अपने चोले में है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मेरे देश के रहने वाले नौजवानों, आप पथ भ्रष्ट मत हो। तुम्हारी ताकत को इस गलत जगह पर इस्तेमाल किया करने की कोशिश किया जाती है। वो सेंटर जिनको हम शिक्षा के मंदिर कहते थे, वो शिक्षा के मंदिर अब नहीं रहे हैं। वो पैसा बिटोरने के बन गए हैं, जब राजनीति के गढ़ बन गए हैं। मुझे दुख होता है, मुझे अपने समय के कॉलेज लाइफ याद आती है। कितना डिसिप्लिन होता था, कितने बच्चे आज्ञाकारी होते थे, कितने टीचर उच्च कोटि के होते थे। आज टीचर भी राजनीति में आ गए और मेरे प्यारे बच्चे भी राजनीति में आ गए। राजनीति सबका पेट नहीं भरेगी मेरे प्यारे बच्चों।
तुम इंसान बनने की कोशिश कर, राजनीतिज्ञ बनने की कोशिश ना करो, जीवन तबाह हो जाएगा। मैंने तबाह होते देखे हैं। जा ताज है फिर जा तख्ता है, कुछ भी नहीं है। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, फॉर यू गॉड इज इन योर बुक्स, फॉर यू गॉड इज इन द लर्निंग। आपके अपने आप में सब कुछ है, उसको संभालने की कोशिश करो। और लड़कियों से मैं कहूँगा, मेरी बेटियां जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ती हैं, जो समझदार लड़कियां वो तो अपने काम में लगी रहती हैं। कुछ एक लड़कियां बेचारी गुमराह हो जाती हैं, उनको कहूँगा बेटियों कॉलेज जाओ, सीधा सामने देखो, ना इधर देखो ना इधर देखो ना पीछे देखो, नजरों को नीचे रखो और नीचे देखकर अपने आप को संभालो। तुम चंडी हो, तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम में सब गुण हैं। और जब कभी जैसा जैसा हालात आए तो कहीं दुर्गा भी बनने की कोशिश कर लिया करो। मत कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देख पाए। तुम ही तो हमें जन्म देने वाली हो, हम देश के नौजवानों को जन्म देने वाली तुम मेरी माता बहनें, मेरी माताएं बहनें हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी उच्च कोटि के रूप में देखना चाहता हूं, ताकि देश जो है वे तुम्हारे हाथ में है, आने वाला समय आपके हाथ में है। इसलिए आप दोनों को, बेटियों को और बेटों को, मेरी जो शिक्षा है वो मैं कॉलेज में भी यही देता रहा हूं, और उसके बाद भी मैं यही शिक्षा, जब मेरे पास कोई नौजवान आता है, नाम की बात करता है, भगवान की बात करता है, उसको मैं बाद में कहता हूँ, ये बाद में मेरे से बात करना। एक बार दाता दयाल जी महाराज के पास एक सन्यासी चला गया। उनका नाम तो सुना हुआ था लोगों ने, महान लेखक थे वो, 3500 से ज़्यादा किताबें लिख दी, जिनको बाबा सावन सिंह जी महाराज ने क्या नाम दिया कि महर्षि शिवव्रत लाल जी ये एक राधा स्वामी मत के वेद व्यास हैं, उनकी किताबों को पढ़ के देखो जरा। तो उसने बेनती की, महाराज मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मुझे भी नामदान दो, मैं भी ताकि इस भव सागर से पार हो जाऊं। दाता दयाल जी महाराज ने उसको पता क्या कहा, ये चोला उतार के आओ, शादी करो, दुनिया का घर गृहस्थ भोग कर वहां का अनुभव लो, तब तुम्हें जो वैराग्य पैदा होगा फिर मेरे पास आना। ये झूठा वैराग्य है, दुनिया का अनुभव तो लिया ही नहीं। जब दुनिया का अनुभव नहीं है तुम कैसे उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही वैरागी बन जाना, ऐसे ही सन्यासी बन जाना, फिर बाद में गिरना मुंह के बल। इतिहास बताता है कितने कितने बड़े ऋषि मुंह के बल गिरे, सिंह ऋषि जैसे गिर गए। गुरु गोरखनाथ का गुरु महेंद्र नाथ जी बुरी तरह से गिरा। किस किस की बात में गिरूं आपके साथ के। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम है, इसको गृहस्थ आश्रम कहा गया है। ये सबसे बड़ा आश्रम है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। अगर बुरा ना मानो, अगर बुरा ना मानो तो जितने डेरे, जितने धार्मिक स्थान, जितने पूजा स्थल, जितने मंदिर, ये किसके नाम पर चल रहे हैं, ये किसके सहारे हैं? ये गृहस्थियों के सहारे पर हैं। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। तुम हो तो वो भी हैं, अगर तुम नहीं हो तो वो भी नहीं रहेंगे। तुम तो महान दानी हो, तुम तो महान यज्ञ करने वाले हो, बाल बच्चों को पालने वाले हो। ये बड़ा यज्ञ नहीं है जो अपने ही बाल बच्चों को पालते हो? यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ और कौन हो सकता है? मेरी भावना को पकड़ो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बहुत बड़े बड़े व्याख्यान नहीं देना आता मुझे। मैं ट्रुथ, असलियत, जिंदगी का राज जो मैंने देखा है इस गृहस्थ में रहते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए, मैं सारी बात आपके साथ कर रहा हूं। और माताएं, उनके लिए भी मेरी एक बेनती है। ऐ माताओं,
मेरे देश की माताओं, अगर तुम्हारे घर में लड़कियां हैं, उनकी अगर शादी कर दी गई है, शादी करने के बाद अपनी बेटी के ससुराल के कारोबार में दखल देना बंद करो। और जो लड़की ब्याही हुई, तुम्हारे लड़के की बहू तुम्हारे घर में आ गई है, उसको अपनी बेटी समझो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर लड़की के घर के ससुराल में दखल दोगी तो वो भी नर्क बनेगा। अगर अपनी बहू के प्रति बहू जैसा दुर्व्यवहार करोगी तो तुम्हारा घर भी नर्क बन जाएगा। मेरे पास न जाने कितने टेलीफोन आते हैं जहां माताओं ने अपनी बेटी, शादीशुदा बेटी के घर में दखल बार बार दिया है, तू अब ये कर, तू अब ये कर, तू अब ये कर। वो लड़की परेशान हो जाती है और उस घर को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती, अपने पति को भी छोड़ देती, सास ससुर की भी परवाह नहीं करती है। इसलिए मेरी माताओं से एक बेनती, तुम्हारे लिए नामदान क्या है, ये है। देखो तुम्हारा जीवन कैसे सुखहाल हो जाएगा। बहू को अपनी बेटी बना के रखो और बेटी को जब ससुराल होगे तो उसको दूसरे की बेटी बना दो। तुम भी सुखी, तुम्हारी बेटी भी सुखी, तुम्हारा दामाद भी सुखी, तुम्हारे रिश्तेदार भी सुखी, और तुम्हारी बहू भी सुखी, बहू के मेके भी सुखी, और तुम्हारा बेटा भी सुखी हो जाएगा। वरना बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए माताओं के लिए मेरी यही बेनती है, माताओं, तुम्हें किसी और इंसान के पांव को छूना महापाप है। भारतीय संस्कृति कहती है पति परमेश्वर है। तुम नमस्कार करो, सत श्री अकाल कहो, राधा स्वामी कहो, राम राम करो, हरे कृष्णा कहो, बड़ी अच्छी बात है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तुम आती हो मेरे पाँव को छूती हो, तुम्हें क्या पता मैं ठग हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं चोर हूँ, मैं उचक्का हूँ, तुम्हें क्या प्रमाण है। मत मेरे पाँव को हाथ लगाया करो। ये मेरे दाता का हुक्म है, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी का हुक्म है। मैं भी जब कभी सत्संग में जाता हूँ यही प्रार्थना करता हूँ, माताओं मेरे पाँव को छुआ ना करो। बस ऐसे राधा स्वामी कह दो, राम राम कह दो, सब एक ही चीज़ है। नाम तो हमने रखे हैं। वो ना कहता है कि मैं राधा स्वामी हूँ, ना वो कहता कि मैं राम हूँ, ना वो कहता मैं अल्लाह हूँ, ना वो कहता मैं खुदा हूँ। वो तो एक साइलेंट एनर्जी है। वो तो तुम्हारा अपनी श्रद्धा है, वो तो तुम्हारा अपना विश्वास है, तो वो तो अपना प्रेम है। जिस मर्जी नाम से उसको पुकारो। बच्चा पैदा होता है, उसका नाम कोई और रखा होता है, तो आप उसको अपने घर का नाम कोई और रख लेते हैं, लड्डू बिट्टू आजा बेटा। असली नाम तो स्कूल में जाकर कहीं बताया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्गों से बेनती करता हूँ, बहू बेटियों के, बच्चों के, वो हमसे ज़्यादा समझदार हो हैं। देयर इज ए गैप ऑफ लाइफ, गैप ऑफ जिंदगी का बहुत बड़ा गैप है। हमें मोबाइल नहीं चलाना आता, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए उनके काम में दखल ना दो जब तक वो तुम्हें पूछे नहीं। मेरी जिंदगी का ये असूल है। बच्चे पूछे तो उनको बैठाकर बात को समझा दो। लेकिन जो वो कर रहे हैं, they know how to live in the modern age। उनका पहरावा हमें उस पर नजर नहीं उठानी चाहिए। वो क्या, उनका खाना पीना जो भी है, अगर तो तुम्हारे संस्कार हैं तो उससे बाहर जाएंगे नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? अगर पिता मदिरापान करता है या कोई और बुरी आदत है तो बच्चा जरूर करेगा। बच नहीं सकते हो तुम बच्चों को कभी रोक नहीं सकते हो, कभी नहीं रोक सकते हो। पहले स्वयं बुजुर्गों अपने आप को पहले स्वयं समझो।
तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुमने अगर ड्यूटी सारी पूरी कर दी है, बच्चों को सेटल कर दिया है, बच्चों की शादी कर दी है, फिर तुम्हारा काम तो फिर क्या है? तुम्हारे अब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, तुम्हारी जो कर्म इंद्रियां हैं, वो अब आपका साथ पूरा नहीं देती हैं। तुम खुद ही, स्वयं ही तुम्हारे शरीर ने तुम्हें विषयों से उदास कर दिया है, और वो स्वामी जी महाराज की वाणी के बराबर तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया। विषयों से जो होए उदासा। जब तक ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तुम्हारी ताकत रखती हैं, तुम विषयों से उदास नहीं हो सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से तुम परे नहीं हो सकते। जो मर्जी कह लो, जितने मर्जी भाषण सुन लो, प्रैक्टिकल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट देन द थ्योरी। मैं थ्योरी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं जीवन जीने की, इस जमीन पर रहने की बात कर रहा हूं। इस जमीन में खुश तबीयत होकर अपने आप के बल पर जीने की बात कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से? इसलिए विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा। फिर आपके अंदर ये आशा होनी चाहिए, अब तो जीवन भोग लिया, अब कहाँ जाना है? कोई रास्ता है कि यूं ही आए, जीव जंतुओं की तरह जीवन व्यतीत किया, सोए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए? तो जानवरों का भी काम है, पशु पक्षियों का भी काम है। उनमें भी ये सारे गुण हैं जो तुम्हारे में हैं, लेकिन तुम्हारे में एक अलग चीज है, विवेक है, समझ है, इंटेलिजेंस है। तुम 14 कला संपूर्ण हो। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मान्य, चित्त, बुद्ध, अहंकार, तुम 14 कला संपूर्ण हो। 2 कला तुम्हारे पास नहीं है, वो संत सतगुरु के पास जाकर मिलती हैं। तुम जब बुजुर्ग हो गए, 60 साल के ऊपर हो गए, तो फिर इधर आ जाओ, फिर जाओ किसी गुरु के शरण में कि मैं थक गया हूं महाराज, अब मुझे रास्ता बताओ। फिर तुम जल्दी उस रास्ते पर ठीक होकर चलने लग जाओगे। वो रास्ता कोई मुश्किल भी नहीं है, वो बहुत आसान रास्ता है, अगर संत सतगुरु वक्त मिल जाए तो। मुझे मिले मेरे सतगुरु परम दयाल। मैं कहता हूं दुनिया को, मेरे तो है परम दयाल, दूसरा ना कोई। मैं किसी और को मानता ही नहीं। दुनिया कहती वो चले गए, मैं कहता हूं तुम झूठ बोलते हो। He is always with me in an invisible form। अदृश्य रूप में मेरा गुरु मेरा साथ दे रहते हैं, और मेरा सतगुरु मेरे घट में रहता है। ये मैं पहले अर्श की बात की है, इस दुनिया की बात की है। इस दुनिया में कैसे जीना है, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। अगर ये तुम मान लोगे, तुम्हारा घर गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। मैं नहीं मानता, होगा, नरक होगा, स्वर्ग भी होगा। किसी ने देखकर आया बताया तो नहीं है, थ्योरी है। लेकिन संत मत इस बात को कहता है कि गुरुमुख के लिए, गुरुमुख जो गुरु की वाणी पर चलता है, गुरु के शरीर को नहीं पकड़कर बैठा हुआ, जो गुरुमुख है, गुरु की वाणी पर जो चलता है, अटल होकर चलता है, उसके लिए न नरक है न स्वर्ग है। वो अपना सीधे धाम पर जाता है, अपने घर जाता है। इसलिए मैं बड़े दावे से कहता हूं, गुरुमुख बनो। अगर गुरु धारण किया है तो गुरुमुख बनो। फिर एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। फिर एक को मानो। 2, 4, 10 घर के मेहमान मत बनो, भूखे रह जाओगे। तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। इसलिए मैं अब उनके लिए कहना चाहता हूं जो उसकी खोज में हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो हम दौड़े हुए हैं ना, जो दौड़े हुए हैं ना, वो दुनिया की चीजों के लिए दौड़े हुए हैं।
दुनिया के ऐशो आराम को पूरा करने के लिए दौड़े हुए हैं, या अपने कोई मन की आशाओं को पूरा करने के दौड़े हुए हैं। चाहे वो मंदिर जा रहे हैं, चाहे वो तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, या कहीं भी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, दावा नहीं करता मैं। वो किसी अपने मन की मंशा, मन की आशा को लेकर जा रहे हैं। उसको या अपने आप को जानने के लिए कोई नहीं जान सकता। जबकि महापुरुषों ने तो ये कहा, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो। अब बताओ इससे बड़ी सच्ची बात क्या कहें। स्वामी जी ने तो तंगा कर यहां तक कह दिया, सब जग अंधा सब पेट का धंधा। सब जग अंधा सब पेट का धंधा, पेट का सारा चक्कर है। चाहे कोई शिष्य है, और माफ करना, चाहे कोई आचार्य है, सबका यही चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हें बाहर मुख से अंतर्मुख बना देता है। घट में है, घट में दर्शन पाओगे। मेरे दादा गुरु लिखते, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। ढूंढ लो मुझे अपने घट में, पाओगे मुझे तुम वहीं पाओगे। मैं आपको स्वामी जी महाराज की आज एक बानी सुना देता हूं, उनके लिए जो उसको मिलना चाहते हैं। किसको? उस पिया को, उस मालिक को। वो तो आज तक किसी को मिला नहीं, ना वो मिलेगा। मुझे बताइए कि मेरे शरीर का एक बैक्टीरिया क्या सारे शरीर को जान सकता है? नहीं जान सकता। वो जहां है बैठा हुआ, बैक्टीरिया की जगह है ना हमारे शरीर में। एंटी बैक्टीरिया भी है, प्रो बैक्टीरिया भी है, एंटीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है। वो अपनी जगह पर ठहरे हुए हैं। जहाँ तक हमारे गले में टॉन्सिल्स में भी वो बैठे हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। कोई चीज़ गंदी अंदर ना चली जाए, मार देते हुए। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों से? तो क्या इंसान इस ब्रह्मांड में उसकी हैसियत क्या है? क्या वो उस माल के कुल को जिसने सारा ये ब्रह्मांड रचा है, ये सूरज नहीं अनेकों और सूरज हैं। गुरु नानक साहब ने कह दिया, लख आकाशा आकाश लख पताला पताल, ओढ़ कोड़ को पहल तक के वेद कहनिक बात, सहस 18 कहनिक तेवा असूलिक दात, लिखा हुए तो लिखिए लिखे हुए बनास। उसको किसी ने जाना नहीं है। कौन दावा कर सकता है कि मैं उसको जानता हूं? जो वहां गया वो उसी में मर्ज कर गया। क्या बताए? गूंगे का गुड़। तो वो गूंगे का गुड़ जब तुम अपने घट में उतरोगे, किसको पाओगे? उसकी जो अंश तुम्हारे अंदर बैठी है, जिसको सुरत रूप का नाम दिया गया है, वो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या हूं। तुम्हें वो ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर कुदरत का है। मैं मन नहीं हूं, मन चांद सितारों के प्रकाश से जो मैं खाया उससे बना है। आत्मा मेरी पार ब्रह्म की अंश है, प्रकाश की अंश है। जो सभी मानते हैं हमारी आत्मा प्रकाशमय है, और जो हमारी सुरत है, कॉन्शियसनेस, पूर्ण कॉन्शियसनेस, वो उस माल के कुल की, उस सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस, द मोस्ट सुपर एलिमेंट, माल के कुल, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, उसकी हम अंश हैं। यही सब संतों ने कहा कि वो तुम्हारे अंदर है। कैसे है? महापुरुष लिखते हैं, पुष्प मध्य जूं बास बसत है। इसका मतलब है जैसे फूल में खुशबू वैसे। मुकुर महाय ज्यों शाई,
जैसे शीशे में तुम्हारा रूप मुकुर माहे जो छाए, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वो हरि तुम्हारे घट में है। उसके बारे में स्वामी जी महाराज का आपको एक मैं शब्द सुनाता हूँ जो बहुत देर पहले मैंने पढ़ा हुआ है। उसकी मैं एक एक लाइन का आपको बुजुर्गों, गुरु को प्यारों, महापुरुषों को मानने वालों, दर दर की ठोकरें खाने वालों, तुम्हें मैं एक बहुत ही रहस्यमय महापुरुष की वाणी सुनाकर तुम्हारे भ्रम जो है उनको दूर करने का प्रयास करने जा रहा हूं। आप होते हैं या नहीं होते, ये कोई मेरा दावा नहीं है, क्योंकि मैंने इस सेवा को स्वीकार किया है, इसलिए सच्चे दिल से आपके साथ कुछ संबोधन कर रहा हूं। वो कहते हैं, खोजरी पिया को निज घट में, खोज रे पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, भटको मत इस जग में, खोज रे पिया को निज घट में। तीर्थ भरत कर्म आचारा, कर्म कांड की खंडन कर दिया। तीर्थ भरत कर्म आचारा, जे अटकावे मग में, खोज रे पिया को निज घट में। ये सब आपको रास्ते में रोकने वाले हैं। आगे क्या कहते हैं, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, खोज रे पिया को घिट निज में। क्या कहा, जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तुम भटकते रहोगे। किन चीजों में, रीतियों में, रिवाजों में, कर्म कांडों में, ज्योति जलाने में, धूप जलाने, घंटी बजाने में और तिलक लगाने में और तरह तरह के वस्त्र पहनकर दुनिया को प्रभावित करने में लगे रहोगे। वहां तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। दाता दयाल जी महाराज के एक शब्द बहुत प्यारा है, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, ली जो चुनरी दुलाए, जन्म जन्म की चुनरी मैली, ऐसा लिखा उन्होंने। वो चुनरी क्या, हमारा मस्तक के विचार, हमारे मस्तक के गंदी सोच विचार। गुरु का काम क्या है, हमारी काग दृष्टि को हंस दृष्टि में बदल देना, हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल देना, हमारे ईर्ष्या द्वेष को खत्म करके प्रेम भाव में बदल देना, ये गुरु का काम है। अगर ये नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर दुकानदारी हो जाएगी।
क्या कह रहा हूँ। इसलिए स्वामी जी महाराज ने डिक्लेयर कर दिया, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अक में, तुम इस दुनिया के चक्कर में पड़े रहोगे मेरे प्यारेओ। मैं एक महापुरुष की बात, लेटेस्ट बात आपके चरणों में रख रहा हूँ, जरा अंदर जाने की कोशिश करो। एक बड़े सादा सिंपल संत, एक सूफी संत ने कह दिया, बड़े दावे से कह दिया, ओ मंदिर बढ़िया मस्जिद बढ़िया, अपने अंदर कदी न बढ़िया। जो असली चीज है वो तो तुम्हारे अपने अंदर है। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि मंदिर में मूर्ति है, बहुत प्यारी है, सुंदर है, चाहे वो माता जी की है, चाहे वो राम जी की है, चाहे वो कृष्ण जी की है। जब तुम मंदिर जाते हो, मत्था टेकते हो, तो तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तुम नहीं बंद करते। वो मूर्ति तुम्हें अंदर से कह रही है, वो मैं तो तेरे अंदर हूँ। मूर्खा, मुझे क्या दिखता है, मुझे तो किसी ने बनाया है, तुझे बनाने वाला मैं हूं, मैंने तुम्हें बनाया, तुम मुझे इसी खोज में देख रहे हो। अरे तुम मुझे अपने आप में देख ले। क्या कहा मैंने, मेरे दर्द दिल को समझो। धार्मिक स्थान, धार्मिक जगत में रहने वाले, आध्यात्मिक जगत का दावा करने वाले, तुम्हारे श्री चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आओ, हम प्रेम की दुनिया में आए, हम भाईचारे की दुनिया में आए। ये क्यों बटे हुए हैं हम? सिर्फ इसलिए कि मैं किसी और गुरु को मानता हूं, तुम किसी और गुरु को मानते हो, कोई किसी देवी को मानता है तो कोई किसी देवी को मानता है। सब ने अपने मन के बनाए हुए हैं जो कुछ भी है। तुम्हारे मन ने तुम्हें भरमाया हुआ है। जरा मन से थोड़ा ऊपर जाके देखो तो सही। न तुम में फर्क है, न मुझ में फर्क है, शरीर में फर्क है, सिर्फ मन में फर्क है। अरे आत्मा में तो फर्क है ही नहीं, और सुर्त में तो फर्क का नाम ही नहीं है। वहाँ तो वहाँ एकता है, वहाँ तो बिल्कुल एकता है, कोई फर्क नहीं है। ना वहाँ कोई देश है बेगाना, सब हम एक देश के रहने वाले हैं। सतगुरु ये शिक्षा देता है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, नाम सुधा रस कभी न पायो, नाम सुधा रस कभी न पायो, भरम जोनी खग में खोज रे, पिया को निज घट में। नाम सुधा, अमृत, जब तक वो नाम तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम इस जीवन मरण के चक्कर से बच नहीं सकते हो। अब सवाल पैदा होता है कि वो नाम क्या है। सुना, ध्यान से सुनना। वो नाम राम राम नहीं है, वो नाम हरे कृष्ण भी नहीं है, वो नाम ओम 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 भी नहीं है, वो नाम राधा स्वामी भी नहीं है। ये नाम केवल वर्णात्मक हैं, मुंह से बोलने वाले हैं, जबान से जाप करने वाले हैं। इनका मकसद केवल मन को एकाग्र करने के लिए है। और जो 5 नाम दिए जाते हैं, वो 5 नाम दुनियादारों के लिए बहुत जरूरी हैं। वो इसलिए हैं कि 5 नाम जपने वाले के दुनिया के कारोबार, उनकी मनोकामनाएं, उनको ज्ञान, उनको विवेक, धीरे धीरे उन नामों के जपने से मस्ती वगैरह मिलती रहेगी। जो अंदर में घंटा मैंने सुना है, किसी बच्चे ने किसी धार्मिक देवी से सवाल किया, माता जी वो अनहद राग क्या है? उसने बोला, जहाँ मन चुप हो जाता है, मन से परे, वहाँ है वो। क्या है वो?
अंदर तो घंटियां भी बजती हैं। कई कोई समझ लेता है, कोई कहता है यहाँ से आवाज़ दाएं तरफ से जो आएगी वही नाद है, कोई कहता है इधर से जो आवाज़ आए वही नाद है, कोई घंटी सुन लेता है वही नाचने लग जाता है, कोई ओम की बम बम की आवाज़ सुनता है वही नाचने लग जाता है। ये नाम नहीं है, न रारिंग नाम है, न सारिंग नाम है, न बांसुरी नाम है, और ना बीना ही नाम है। जो सतलोक में तुम लोग सुनते हो, मेरे बाबा फकीर ने मुझे ये बात समझा दी। नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तरलोक की माही। वो नाम तो शरीर मन और आत्मा की चीज से आगे है। वो कब मिलता है? गुरु के समक्ष सीना बासीना, सीना से सीने में जाता है। गुरु की संगत में वो प्राप्त होता है। गुरु अपने शिष्य को अपना ही अंग बना लेता है। जैसे भरिंगी कीड़े को अपना रूप दे देती है, ऐसे गुरु की कृपा भी हो जाती है। मगर किन की? जो उनके बताए हुए पथ पर चलते हैं, जो तलवार की धार पर सच्चा जीवन व्यतीत करते हैं, जो हक हलाल की अपनी कमाई खाते हैं, जो किसी को बुरी नजर से नहीं देखते, जिनके दिमाग में कभी बुराई का ख्याल, चिंता, फिक्र नहीं आता, वो बेफिक्री में आकर अडोल होकर कैसे बैठते हैं? थिर कर बैठो, फिर गुरु की कृपा हो, थिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। और क्या करेगा सर? दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज राखी करता रे। उस इंसान को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको किसी के धन की जरूरत नहीं है। वो तो शहंशाह होता है, शहंशाह सतगुरु का प्यारा शहंशाह होता है। वो भिखारी नहीं रहता, वो गरीब रह ही नहीं सकता। क्या कह रहा हूं मैं? नाम जपने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, गुरु की शिक्षा पर चलने वाला और अपने आप को केवल गुरु का सेवक मानकर जीवन गुजारने वाला, उसको कभी किसी बात की कमी रह ही नहीं सकती। मगर हमारे अंदर एक अहम है, मैं हूँ। कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई बना हुआ है। वहाँ तो फिर ये हो जाता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वहाँ तो अपनी हस्ती ही नहीं है, वहाँ तो उसकी हस्ती है, वहाँ तो उसका कर्म है, वहाँ उसकी रहमत है, वहाँ उसकी दया है। इसलिए दाता ने लिखा है मानवता मंदिर में, फैज का दर खुला है, बंद वह हरगिज नहीं, पर शर्त एक है कि मांगने कोई साइल आए। उसका कोई गाहक है? मुझे बना लिया उन्होंने, अपना बना लिया, वो जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस वही वो है, मैं खत्म हो जाती है, मैं है ही नहीं रहती। जब वो है, प्रेम की गली बहुत सांकरी, जहाँ दो ना समाई, तुम अपना आप मिटा दोगे, गुरु है खड़ा, जब तुम हो तो गुरु नहीं है। क्या कहा मैंने? बात को समझने की कोशिश करो। फिर कहते हैं, पंडित काजी शेख भेख सब, थोड़ा कड़वा शब्द कह रहे हैं स्वामी। पंडित काजी शेख भेख सब, अटक रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में।
सभी रास्ते उनकी बातें कर रहे हैं। तुम ये करो ये हो जाएगा, तुम ये करो ये हो जाएगा, तुम ये। कुछ नहीं होता, केवल मन की तसल्ली हो जाती है। जो होना है वो होके रहेगा, अनहोनी कभी होती नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, और उसके हुक्म के अंदर रहने में ही हमारा सुख है, हमारी शांति है। उसके किए पर कटाक्ष करना, उसके किए पर उंगली उठाना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं करती है। कहीं गाड़ी का रास्ते में टायर पंचर हो जाता है, तुम उस गाड़ी में बैठे हो तो तुम निकलकर पता नहीं ड्राइवर को क्या कुछ कहते हो, पता नहीं उसको क्या कहते हो, जो कंडक्टर होता है उसको क्या कहते हो, पहले क्यों नहीं इकट्ठा कर, हमने ये करना था, हमने वो करना था, हमने वो, हम लेट हो गए, ये करो, करते हैं ना। अरे तुम्हें क्या पता वो टायर तुम्हारी भलाई के लिए ही ठीक हुआ है, आगे जाता एक्सीडेंट हो जाता। जयराम जी की हो जानी थी। इसलिए जो घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई राज है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना तुम्हें सुनाता हूं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर से मेरी ड्यूटी लगी, एग्जाम में ड्यूटी लगी गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में। एग्जाम होता है ना सालाना, तो ड्यूटी लगती है प्रोफेसर्स की। तो हम दोपहर का जब 12 बजे पेपर ख़त्म हो गया तो फिर हम 12 से 2 बजे तक बाहर आ जाते, खाना वाना खाते थे और चाय पीते थे। वहीं बस स्टैंड था कुल्लू को जाने वाली बस का। होशियारपुर से एक बस आई कुल्लू जाने के लिए, भरी हुई, 1 मिनट के लिए खड़ी हुई, किसी को उतारा उसने और दूसरा आदमी चढ़ने की कोशिश की, कंडक्टर ने उसको उतार दिया है नहीं जगह पे और गाड़ी चल गई। उस आदमी ने उस कंडक्टर को, पंजाब रोडवेज की बस को, ड्राइवर को पता नहीं क्या क्या कहा, बस वो बोलता ही रहा, मेरा ये काम खराब हो गया, मेरा ये काम खराब हो गया, मेरा ये काम खराब हो गया। हम बैठे आराम से चाय वाय पी रहे हैं, हमें तो अभी देर में जाना था। जब आधा घंटा हुआ तो मैसेज आ गया उधर से कि होशियारपुर से कुल्लू जाने वाली बस, एक वहाँ नौंगी कोई मंदिर है, उस मंदिर के पास सीधी दरिया में चली गई है, कोई भी नहीं बचा। जब ये सूचना मिली तो वही आदमी जो गालियां देता था वो बड़ा खुश हुआ, ओ कंडक्टर तेरा भला हो वे, तू मैनू बचा देता, नहीं तो मेरा भी राम नाम सत्य हो जाना था। क्या कहा मैंने, हो है वही क्या जो राम रचि राखा, उसको इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो होना है वो होके रहेगा। इंसान है, पुरुष है, पुरुषार्थ करता है, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि मिली है, उसका कर्म करना चाहिए, लेकिन जब वो हार जाए तो उसके हुक्म को मानना पड़ता है। डॉक्टरों ने भी अपने हॉस्पिटल में लिख के रखा है, आई ट्रीट, मैं केवल ट्रीट करता हूँ, ठीक वो करता है, मेरा सिर्फ उसको इलाज करना मेरा फर्ज है, जीवन देना उसका फर्ज है। बात मेरी समझ रहे हो? इसलिए कहा है उन्होंने, पंडित का जी भेख शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साधु समग में, खोज रे पिया को निज घट में। वो किसी साधुओं की संगत में जहाँ उसकी चर्चा हो, जहाँ उस माल के कुल की चर्चा हो, जहाँ इंसान के अंदर की सारी चीज़ों को निकाल कर बाहर रखा जाए, मन को साफ कर दिया जाए,
उसको बिठाने के लिए तुम्हारा सारा अंतःकरण साफ कर दिया जाए, वहां आपको वो मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने दावे से कह दिया अपने अंतःकरण को साफ करके रखो, तभी वो आएगा। जब तक कुछ और अंदर है तब तक वो नहीं आएगा। घट का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान दुनिया का हटा, उसको बिठाने के लिए। औरों का कहा उन्होंने, मैं दुनिया का कह दिया। जब दुनिया से ध्यान हटकर तुम अपनी ओर चलोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। और रास्ता बताने, वेयर देयर इज डिजायर, वेयर देयर इज डिमांड, देयर इज सप्लाई। जब तुम्हें मांग होगी, अंदर से तड़प होगी कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो वह मिल जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, मिलेगा, मुझे मिला। मेरी एक ही मांग थी, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, मुझे मिल जाओ। और मिल गए, ले आए अपने श्री चरणों में, और भटकना बंद हो गया। इसलिए क्या कहते हैं संत, क्या कहते हैं, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साधु समागम में। जे तो भूले, ये मैं बोल गया हूं, बिना संत कोई भेद न जाने, बिना संत कोई भेद न जाने। अब संत कौन है? जिन्होंने ड्रेस बदल लिया या कुछ और अपने आप को बना लिया, बाहर और अंदर और। संत की पहचान वो संत प्रकाश में रहता है। शरीर मन से ऊपर वो केवल आत्म स्वरूप होता है, वो आत्मनिष्ठी होता है, वो ज्ञानी होता है, वो विज्ञानी होता है। वो सबको एक नज़र से देखता है, उसमें ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं होता। उसको संत कहते हैं। जो आवे सो राजी जावे, ये होता है उनका सूर। मुझे नहीं देखते जो कौन है, कहाँ से आया, किस जाति का है, किस देश का है, धनी है या उनके दरबार में धनी और गरीब की एक ही स्थान है। ये नहीं कि धनी आ गया तो पास बैठा, तो गरीब आ गया तो ऊपर ही बैठेगा, नहीं। वो सबको गले लगाने वाले होते हैं, वो संत की पहचान है। क्या कहते हैं, बिना संत कोई भेद ना पावे, वो तुहे कहे अलग में खोज री, पिया को निज घट में। यहाँ एक भेद बता दिया स्वामी जी ने कि वो अलग में कहेंगे। कबीर साहब ने भी धर्मदास को कहा था, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद बाहर ना जाई। देखी जो मैंने तुम्हें कहा कि किसी को न बताना। एक संत आए, परम संत आए, फकीर के चोले में आए, कह गए, कोई भेद नहीं रखा उन्होंने। क्या कहा कि ऐ इंसान, जो कुछ भी अभ्यास में तुम अपने अंदर देखते हो, देवी हो, देवता हो, गुरु हो, संत हो, महापुरुष हो, जिसको भी तुम अपने अंदर देखते हो, वो तुम्हारा अपना ही रूप है, वो तुम्हारा अपना ही मन है। तुम इससे आगे चलो भाई, ये मन के खिलौने में मत फंसो। जो भी रूप रंग अंदर दृश्य तुम देखते हो, जो भी तुम घड़ियाल सुनते हो, घंटी सुनते हो, ओम ओम की आवाज़ सुनते हो, बादल की गर्ज सुनते हो, सारंगी की स्वर सुनते हो, जा बीना सुनते हो, ये सब तुम्हारे अपने मन की तरंगे हैं। यहाँ से लेकर जहाँ तक जो कुछ भी तुम सुनते हो जो तुम्हारा मन है, ये संत सतगुरु बताता है और वो हमें इन सब से निकाल कर आगे भेज देता है।
वो हमें आगे की शिक्षा देता है। और इसलिए उन्होंने ये कहा है कि संत बिना कोई भेद न जाने, और बाबा फकीर जी ने इस भेद को भी खोल कर रख दिया। क्या कहा मैंने? इसलिए आगे वो क्या कहते हैं, आगे भी सुन लो, 2 लाइनें रह गई हैं। जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाएट गौरी तुम इन ठग में, खोजरी पिया को निज घट में। फिर वो कहते हैं कि जब तक तुम्हें संत नहीं मिलेंगे तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ ऐ प्राणियों, ऐ मानव जाति के उन प्रेमियों को कहता हूँ कि तुम्हें सच्चा सद्गुरु मिल जाए, तुम्हारा ये भटकना खत्म हो जाए, तुम घर में बैठकर घट में घर दिखलाए दे, सुनो, घट में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान। जो घट में सब कुछ दिखा दे वो ही सतगुरु होता है। जो अपने पीछे लगाता है वो सतगुरु कैसे हो सकता है? घट में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान। तो आखिर में क्या कहते हैं? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जगमग में, खोज रे पिया को निज घट में। वो राधा स्वामी कहाँ है? राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। जब तुम्हारी सुरत, शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा नहीं, सुरत, वो केवल वो देख सकती उसको, केवल वो उस शब्द को सुन सकती है। ये कान नहीं सुन सकते, ये आंखें नहीं देख सकती। कान की भी आंखें हैं, सॉरी, मन की भी आंखें हैं, मन के कान भी हैं, और मन की ज़बान भी है। अरे तुम सपने में सारा कुछ तो देखते हो, वो मन का ही खेल है ना। आत्मा की भी आंखें हैं, आत्मा के भी कान हैं। जब तुम वहाँ पहुँचते हो, सतलोक में पहुँचते हो, क्या वहाँ तुम सत सत की आवाज़ या वीणा की आवाज़ नहीं सुनते हो? क्या तुम प्रकाश नहीं देखते हो? आंखें हैं। ऐसे ही हमारी सुरत की भी आंखें हैं, हमारी सुरत की भी कान हैं, जो उस शब्द को सुनते हैं और जो उस प्रकाश में देखती हुई रहती है। वो हम हैं, वो है एक चेतन का बुलबुला, वो है उस माल के कुल की अंश, जो उसकी ही इच्छा से बना और उसकी ही इच्छा से टूट जाएगा। मैंने आपके श्री चरणों में बहुत कुछ कहा है, दावा नहीं करता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, उसके लिए माफी का जाचक हूं। अगर आपके मन को चीज अच्छी लगे, मेरे देश के नौजवान इस बात को समझ जाएं, मेरे देश की बेटियां मेरी इस बात को समझकर अपने जीवन का करैक्टर संभालते हुए अपने टीचे, अपने एम, अपनी जिंदगी पर खड़े होने में सफल हो जाएं, मेरी माताएं घर गृहस्थ को संभाल कर इसको स्वर्ग बना दें, और मेरे बुजुर्ग आखिर में इस लाइन की ओर इधर आ जाएं, तो मेरा देश स्वर्ग नहीं बन जाएगा क्या? अगर देश का एक एक घर इस पर आ जाए और एक शहर का एक एक घर इस बात पर आ जाए, तो क्या शहर का रूप नहीं बदल जाएगा? सब कुछ बदल सकता है। इस शुरू से, नीचे से शुरू होना पड़ेगा, ऊपर से नहीं। जो बाली होता है वो पानी कहाँ देता है? जड़ में पानी देता है, ऊपर नहीं पानी देता। ऊपर तो छिड़काव होता है ताकि हरे रहे। नीचे से पानी, समाज से पानी, घर से पानी, बच्चों से पानी देना शुरू करना है, जो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे सुनने वालों मुझे माफ़ करना।
मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबके लिए। तुम सब सुखी रहो। तुम जिस भी गुरु महाराज के चरणों में बैठे हो उनका पूर्ण लाभ उठाओ। मेरी आपके साथ शुभकामना। सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मानने वालों को सत श्री अकाल। राम के मानने वालों को राम राम। कृष्ण के मानने वालों को हरे कृष्णा। और राधा स्वामी मत आजकल बहुत फैल रहा है। उन सब भाइयों को जिस भी गुरु के वो शिष्य हैं राधा स्वामी मत को मानने वाले, उनको मेरा हार्दिक राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।